आज है 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रिटायर अग्निवीर यूपी में बनेंगे स्पोर्ट्स टीचर, योगी सरकार की ये है तैयारी। अगले वर्ष सेना से रिटायर होने वाले प्रदेश के अग्निवीरों को माध्यमिक स्कूल्स में स्पोर्ट टीचर के पद पर रखे जाने पर योगी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस बारे में सुझाव मांगा है। विभाग के सुझाव के बाद इस प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश में स्पोर्ट्स टीचर्स के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के आंकड़े जुटाने में लग गया है। पराली जलाने पर सख्त हुई सरकार। पश्चिमी यूपी में 2 किसानों पर 25,000 रुपए का जुर्माना। बुलंदशहर जिले के कस्बा जहांगीराबाद में फिर से पराली जलाने की घटना हुई। क्षेत्र में पराली को लेकर भ्रमण कर रही एसडीएम प्रियंका गोयल ने मौके पर जाकर फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। एसडीएम ने 2 किसानों पर 25,000 का जुर्माना और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले भी गांव साखनी में पराली जलाने की घटना हो चुकी है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव डूंगरा जाट में 2 खेतों में किसानों ने पराली में आग लगा दी थी। युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। हर जिले में रखे जाएंगे युवा फेलो, 40,000 मिलेगी सैलरी। युवाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर अब इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ आसानी से दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा। प्रयागराज के युवाओं को इन दिग्गज कंपनीज में मिलेगी नौकरी। 500 पदों पर होगी बहाली। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिले में रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। इस कड़ी में रोजगार की तलाश कर रहे प्रयागराज के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। प्रयागराज में 14 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से नैनी स्थित ITI कॉलेज में सुबह 10 बजे रोजगार मेले का आयोजन होगा। यूपी सरकार की नई पहल। अमेठी, अमरोहा, बांदा समेत कई जिलों में प्लॉट्स की होगी मेगा नीलामी। यूपी में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार ने एक नई पहल की है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 10 जिलों में 43 औद्योगिक व व्यावसायिक भूखंडों की मेगा ई नीलामी के जरिए आवंटन करेगा। इसके जरिए बरेली, जालौन, बाराबंकी, प्रयागराज, मुरादाबाद व ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव के विभिन्न व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी होगी। 2019 कुंभ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा महाकुंभ 2025, पूरी दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही योगी सरकार दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। करीब 2 माह तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ ही इस बार कुंभ 2019 की तर्ज पर कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए जाएंगे। ये रिकॉर्ड्स कुंभ 2019 में बनाए गए रिकॉर्ड्स में सुधार करेंगे और सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। गोरखपुर बिहार रूट की 50 ट्रेन होंगी निरस्त, 64 बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर स्थित डोमिनगढ़ से जगत बेला के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर और बिहार रूट की 50 ट्रेन को निरस्त कर दिया है। 14 से 28 अक्टूबर तक इन ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा, जबकि 64 ट्रेन को बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे त्योहार पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। नए साल पर नए लुक में इंदिरा विहार। गोरखपुर में 5 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। शहर में लोगों के खानपान का सबसे बड़ा अड्डा है इंदिरा विहार। दूसरे जिलों से आने वाले लोग भी यहां पर आकर लजीज व्यंजन का आनंद उठाते हैं। इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1988 में कराया था। उस समय के हिसाब से मौजूदा मॉडल बेहद ही आकर्षक था, लेकिन अब इसे एक नए लुक के साथ तैयार करने की जिम्मेदारी नगर निगम ने उठाई है। सड़क और फुटपाथ को और चौड़ा करने के साथ इसको ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। इसका लेआउट भी बेहद आकर्षक बना है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ा काम, होगा सबका फायदा। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा काम होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े काम से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 8,64,640 सरकारी कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार पर खास गिफ्ट देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले की जल्दी ही घोषणा करने वाली है।
बीटेक, बीबीए और बीएससी कृषि के प्रश्न होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 15 नवंबर से प्रस्तावित विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आई। अब बीएससी कृषि, बीटेक और बीएचएमसीटी के साथ ही बीबीए के सभी कोर्स की परीक्षा में वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। स्नातक के बीए, बीएससी, बीकॉम समेत अन्य विषयों में पहले की तरह ही बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। वाराणसी होकर जाएगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। छपरा और लखनऊ के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक किया जाएगा। ये ट्रेन वाराणसी होकर जाएगी। ट्रेन का ठहराव सुल्तानपुर, वाराणसी कैंट, गाजीपुर सिटी, बलिया और सुरेमनपुर स्टेशन पर होगा। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास 90 दिन में 1 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वर्ष दिसंबर तक 80 से अधिक नई फैक्ट्रीज के संचालन की तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 से व्यावसायिक विमानों की उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे उद्यमियों को अपने उत्पादों का तेजी से निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट के पास 90 दिनों में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। जेपी सेंटर जाने पर अड़े अखिलेश, घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग, नजरबंद करने की तैयारी। लखनऊ में जेपी सेंटर जेपीएनआईसी को ऊंची टीन की बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। वहीं इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंच गए और सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया। इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने अब अखिलेश यादव के घर के आसपास के पूरे इलाके में पुलिस का पहरा लगा दिया है। अखिलेश यादव घर से ना निकल पाए, उसके लिए लखनऊ प्रशासन ने घेराबंदी शुरू कर दी है। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने को 350 लोगों की किस्मत चमकी। 14,374 आवेदन इस कारण हुए रद्द। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वाले 1.87 लाख लोगों की किस्मत का फैसला हो गया। यमुना प्राधिकरण के 361 आवासीय भूखंडों की योजना पर इंडिया एक्सपो मार्ट में 7 घंटे तक ड्रॉ चला। 352 आवेदकों के ड्रॉ में नाम निकले। शेष 9 आवेदन आरक्षण के लिए फर्जी कंप्लीशन लगाने पर रद्द हो गई थी। यूपी उपचुनाव से पहले संजय निषाद ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, इतनी सीटों पर कर दिया दावा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई। इस बीच योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2 सीटों पर दावा कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। वाराणसी में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं संग बैठक की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के अलावा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। संजय निषाद ने इस दौरान साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीसीएस प्री 7-8 दिसंबर को संभावित 2 पालियों में कराई जा सकती है परीक्षा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में आयोग ने परीक्षा के लिए प्रस्तावित सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर उपलब्ध केंद्रों की सूची मांगी है। पीसीएस 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास अलग अलग भाषाओं में होगा अंकित, तैयार हो रहे पत्थर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ राम भक्तों, खासकर युवाओं को राम मंदिर के प्राचीन व आधुनिक इतिहास से परिचित कराने की योजना पहले ही बनाई थी। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं में इतिहास अंकित किया जाएगा। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर की सीढ़ियों के उत्तरी भाग में, जहां से विशिष्ट दर्शनार्थियों का मंदिर में प्रवेश होता है, बाईं तरफ दीवार में इस इतिहास को उत्कीर्ण कराया है। दशहरे से दिवाली तक मेरठ दिल्ली की गंगा जल सप्लाई बंद। आज से 31 अक्टूबर तक पाइपलाइन बंद। आज 12 अक्टूबर की आधी रात से 31 अक्टूबर तक के लिए मेरठ, गाजियाबाद समेत दिल्ली को गंगा जल की सप्लाई बंद हो जाएगी। मेरठ में नगर निगम की ओर से ट्यूबवेल से वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया गया है। हर वर्ष सिंचाई विभाग की ओर से गंगा नहर की वार्षिक सफाई को लेकर विजयादशमी से दिवाली तक गंगा जल की सप्लाई को हरिद्वार से बंद कर दिया जाता है। इसके तहत सिंचाई विभाग ने नगर निगम, जल निगम, दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती पर बड़ी खबर। अब यूपी एसएसएससी निकालेगा वैकेंसी।
उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती अब विभागीय चयन समिति की जगह यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी। इसके लिए पशुधन प्रसार और कुक्कुट सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया। पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। अभी तक पशुधन प्रसार अधिकारी के 90% पदों पर विभागीय चयन समिति के जरिए नियुक्तियां होती थी, वहीं 10% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। अब सीधी भर्ती के पदों पर यूपी SSSC से भर्ती की जाएगी। लवीवी में पीएचडी की 927 सीटों के लिए मांगे आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से संबद्ध कॉलेजेस और विश्वविद्यालय की 927 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। प्रवेश समन्वयक डॉक्टर अनित्य गौरव ने पत्र जारी करते हुए पीएचडी प्रवेश के संबंध में जानकारी दी। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ikouniv.ac.in पर LURN पंजीकरण करने के साथ ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मोदी सरकार से समर्थन वापस लेनी नीतीश, अखिलेश यादव की मांग पर भड़क गई जेडीयू। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी पुलिस के जवानों के बीच जमकर आमना सामना हुआ। अखिलेश जेपी NIC जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इस दौरान अखिलेश ने नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर डाली। अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई इमरजेंसी और तानाशाही की याद दिलाई। पुलिस नहीं कर सकती लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच, हाईकोर्ट ने रद्द की डॉक्टर के खिलाफ चल रही कार्यवाही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को ही कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। कोर्ट का कहना है कि PCPNDT एक्ट अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। इसमें जांच, तलाशी और जब्ती और शिकायत दर्ज करने में संबंधित सभी आवश्यक प्रावधान शामिल हैं। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर मंडरा रहा खतरा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी इजरायली गोलाबारी का शिकार हो गए थे। 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा हैं और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात हैं। राशन के बाद फ्री में गिफ्ट देगी यूपी सरकार। दिवाली से पहले जिले के 3.53 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। गरीबों को लेकर चलाई जा रहा फ्री राशन योजना को सरकार ने दिवाली से पहले बांटना शुरू कर दिया। राशन के बाद अब फ्री में योगी सरकार एक और तोहफा देने की तैयारी में है। इस तोहफे को बांटने की तैयारी शुरू कर दी गई। ये तोहफा दिवाली से पहले यूपी सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं को बांट देगी। अखिलेश यादव ने दिया स्पष्ट संदेश, जन आंदोलन के साथ पीडीए के दम पर लड़ा जाएगा चुनाव। सपा ने वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला चुनाव जन आंदोलन के साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर लड़ा जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीडीए पर फोकस करने की सहमति बनी थी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए यात्रा भी निकाली। ऐसे में शुक्रवार को लोकनायक की जयंती पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण पीडीए रथ पर किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।